हेलो डियर स्टूडेंट। तो कल आपका फाइनली 3 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, 3 मार्च को। अब इसमें आपको 70 में 70 पूरा करके आना है आपको एग्जाम में। इससे बाहर कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो इस वीडियो में आप देख लेंगे उससे बाहर आपके कुछ भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। 70 में 65 करके आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप 70 में 65 करके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इस पार्ट में मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगा उसमें मैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कराऊंगा। ठीक है, 100% आपको करके आना है एग्जाम में। ठीक है, एक भी परसेंट आपको कम नहीं करना है, 100 में 100% करके एग्जाम में आना है। बस ये जितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं सबको आपको वॉच कर लेना है। जितना इस वीडियो का पार्ट करूं, ये ऑब्जेक्टिव है, सेकेंड पार्ट में आपका सब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, उसको भी देख लेना। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन, सब्जेक्टिव का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ऑटो वन बिस्मार्क, हिटलर, विलियम प्रथम और मेत्सीनी। चारों ऑप्शन आपके सामने है। यदि इसका आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए, चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो याद रखिएगा ऑटो वन बिस्मार्क को। ऑटो वन बिस्मार्क को कौन नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क को याद रखिएगा। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। सारे क्वेश्चन को आपको 100% याद कर लेना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। यानी कहने का मतलब कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। जर्मनी से कि इंग्लैंड से कि इटली से, कि यहाँ पर भी इटली है। ठीक है, दोनों में इटली इटली लिखा गया है। ठीक है, सॉरी, जर्मनी से, इंग्लैंड से, तो इसमें चारों ऑप्शन बताए या इटली से। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बदल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रांस लिख देता हूँ। ठीक है, फ्रांस होगा यहाँ पे, सॉरी इटली लिख दिए थे, फ्रांस यहाँ पे होगा। ठीक है, जर्मनी से कि इंग्लैंड से कि इटली से कि फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो वह देश कौन सा है जिस देश से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। वो जर्मनी है कि इंग्लैंड है कि फ्रांस है कि इटली है। तो फ्रांस है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रांस है। फ्रांस से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब हुई। नेपोलियन की पराजय कब हुई, यानी हार कब गए नेपोलियन। ठीक है, चलिए 1814 में कि 1816 में कि 1815 में कि 1817 में। सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। चारों ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1815, यानी ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1815 में नेपोलियन की पराजय हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 1920 में, 1930 में, 1927 में कि 1935 में। सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। चारों ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं बता दूं कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। 1930 में, याद रखिएगा। ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। 1914 में कि 1915 में कि 1918 में कि 1919 में। सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। सही आंसर बताने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 1915 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1915 में, याद रखिएगा 1915 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। 1920 में कि 1921 में कि 1922 में कि 1925 में। सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं 1922 ईस्वी, याद रखिएगा 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, 1922 ईस्वी में। याद कर लो सारे क्वेश्चन को, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। 1919 से
कि 1924 से, कि 1929 से, कि 1934 से, यानी महामंदी का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, और महामंदी का चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी से। महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, 1929 ईस्वी से, याद रखिएगा 1929 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या ऑस्ट्रेलिया। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइए, वाशिंगटन की, जिनेवा की, न्यूयॉर्क की, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर बताने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। ठीक है, चलिए तो ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1914 में, कि 1919 में, कि 1939 में, कि 1942 में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी, यानी क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ यानी शुरू कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, गहन खेती, वनोन्मूलन, की अधिक सिंचाई, की अधिक पशुचारण। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, तो अधिक सिंचाई, यानी ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई। याद रखिएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है। मृदा का मतलब मिट्टी होता है। ठीक है, यानी कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा, की लाल मृदा, की लेटराइट मृदा। मृदा का मतलब मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, या लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। सही आंसर बताने की कोशिश करें, कौन सा मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी यानी काली मृदा, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी काली मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो काली मृदा उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले सभी वीडियो का आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनैनीय संसाधन है, अनैवीय संसाधन, सॉरी अजैवीय संसाधन, निम्न में कौन अजैवीय संसाधन है, चट्टाने या पौधे या पशु या मरलिया। सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चट्टाने, पौधे, पशु या मछलियां। सही आंसर बताने की कोशिश करें कि निम्न में कौन अजैवीय संसाधन है, तो चट्टान। याद रखिएगा, चट्टान अजैवीय, बाकी पौधा, पशु और ये मछलियां सब ये जैव संसाधन है। ठीक है, अजैव है चट्टान। चलिए चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो जल का पौधे के यहाँ पे वन संरक्षण के लिए किया गया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत वन संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, ताकि पौधे सुरक्षित रहे, वन का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो सही आंसर बताइए, मृदा से या जल से या वन संरक्षण से या वायु संरक्षण से। तो याद रखिएगा, पेड़ से इसका संबंध था, पेड़ पौधे से इसका संबंध था, यानी पेड़ पौधे किसमें, यानी वन से हो जाएगा इसका सही आंसर। वन से, पेड़ पौधे किसमें होते हैं, वन में होते हैं, तो वन से, यानी वन संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत की गई थी। यानी चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन से संबंधित है, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वन संरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन संरक्षण यानी ऑप्शन ख इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, असम में या पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें। सुंदरवन राष्ट्रीय
पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में या पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? किस राज्य में स्थित है सुंदर राष्ट्रीय पार्क? सही आंसर बताने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सारे क्वेश्चन को आपको ढंग से प्रिपरेशन करके जाना है एग्जाम में। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सब्जेक्टिव सारा का सारा करा दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप एग्जाम में 70 से 70 करके आएंगे, 70 में 70। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर कि बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत मंदिर कहा? किसने आधुनिक मंदिर कहा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी या विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू या अन्य हजारे? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 16 नंबर है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर, सतलुज नदी पर या चिनाब नदी या कृष्णा नदी? सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। चारों ऑप्शन आपके सामने है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, सतलज नदी या चिनाब नदी या कृष्णा नदी? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चिनाब नदी, याद रखिएगा चिनाब नदी याद रखिएगा। ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, ज्वार, तिल या मोटे अनाज या चना यानी काला चना? सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रबी फसल कौन है इसमें? तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें कि चारों ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, रबी फसल कौन है? चावल है या ज्वार तिल है या मोटे अनाज है या चना है यानी काला चना? ठीक है, तो याद रखिएगा काला चना। ठीक है, चना जो है इसमें ये रबी फसल है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और बाकी सब ये खरीफ फसल है। ये चावल, ज्वार, तिल ये सब खरीफ फसल है। ज्वार रबी फसल, चना है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कौन रेशेदार फसल है? जूट है या जौ है या कॉफी है या रबर है? सही आंसर बताने की कोशिश करें। कौन रेशेदार फसल है? तो याद रखिएगा इसमें कि जो जूट है ना, जूट वो हमारा रेशेदार फसल है। इसमें चारों में जूट जो है वो रेशेदार फसल है। जूट, कॉफी, जौ और रबर में जूट हमारा रेशेदार फसल है। याद रखिएगा, याद कर लीजिए ढंग से, जूट रेशेदार फसल है। यदि चारों ऑप्शन में जूट आवे तो आपको जूट पे टिक लगाना है। ठीक है, रेशेदार फसल कौन है? जूट है। चलिए इसका सही आंसर लगा लेना कि जूट इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी क नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि झारखंड में स्थित कोडरनामा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, बक्साइड, लौह अयस्क, अवरक या तांबा? झारखंड में स्थित कोडरनामा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, बक्साइड, लौह अयस्क, अवरक या तांबा? सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछ देगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर अवरक सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब अवरक पर आपको टिक लगाना है। ख नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अवरक याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में क, ख, ग, घ में कहीं अवरक आवे मार लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से, बक्साइड से या सोना से या कोयला से? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें। एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? ठीक है, तो कोयला से है, याद रखिएगा। कोयला का ये प्रकार है एंथ्रासाइट। ठीक है, चलिए तो कोयला से इसका संबंध है, एंथ्रासाइट का संबंध कोयला से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ठीक है, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या वायु परिवहन? सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन या वायु परिवहन? ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर इसका बताने की कोशिश कीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन, ठीक है, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन भारत में मशहूर संसाधन है, ठीक है। चलिए, प्रमुख परिवहन साधन है भारत में सड़क परिवहन, याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आपको ढंग से याद कर लेना है, सारे, इससे क्वेश्चन बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय? चारों ऑप्शन में कौन सा सही आंसर हो जाएगा जो भारत में निर्यात नहीं होता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वरक, यानी ऑप्शन ख इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, उर्वरक, याद रखिएगा, उर्वरक, ठीक है, यही भारत में निर्यात नहीं होता है, ठीक है, उर्वरक वस्तु भारत में निर्यातक नहीं है। चलिए 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है चेन्नई, अगला है तूतीकोरिन, अगला है उसके बाद पारादीप, और ये फोर्थ नंबर है विशाखापट्टनम। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम? तो विशाखापट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, पीवीआई क्वेश्चन है विशाखापट्टनम। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स में या बैंकॉक में या ब्राजील में या न्यूयॉर्क में? तो याद रखिएगा ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें, कौन सा संघीय राज्य नहीं है? चारों ऑप्शन में सही आंसर बताने की कोशिश करें, कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली? सही आंसर बताइए इसका कमेंट बॉक्स में, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, याद रखिएगा, घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो है संघीय राज्य नहीं है। अगला है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? निम्नलिखित में कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा या कृषि या व्यापार या शिक्षा? सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन में बताने की कोशिश करें, कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? रक्षा या कृषि या व्यापार या शिक्षा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा, ठीक है, यानी ऑप्शन क इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा रक्षा, ठीक है। चलिए सही आंसर हो जाएगा इसका रक्षा। चलो 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? क नंबर है हरियाणा, ख नंबर है बिहार, ग नंबर है राजस्थान, घ नंबर है मेघालय? निम्न में कौन सा राज्य की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? सही आंसर बताने की कोशिश करें, हरियाणा, राजस्थान, बिहार या मेघालय? तो याद रखिएगा हरियाणा, हरियाणा, याद रखिएगा, कौन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा? हरियाणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि की स्वभाव, उद्यमों की स्वामित्व या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या? सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व, याद रखिएगा, उद्यमों के स्वामित्व, ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के आधार पर विभाजित है तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1993 ईस्वी में, 1 जनवरी 1995 ईस्वी में, 1 जनवरी 1990 ईस्वी में कि 1 जनवरी 1985 ईस्वी में? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
कब हुई? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? सही आंसर बताने की कोशिश करें, भारत में उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम कब पारित किया गया? 1982 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में कि 1986 ईस्वी में? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में, यानी घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया, सेकंड पार्ट में आपके लिए लेकर आऊंगा मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी का, ठीक है। यहाँ 100 में 100 पूरा आपको करके आना है। ये जितना ऑब्जेक्टिव करा दिया आपको रट के जाना है, सीधे से आपके एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है।